Hello friends, welcome to my YouTube channel exercise 3.1 second sum on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2. Find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point. ठीक है, सबसे पहले हमें ये चीजें बतानी है एंड आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। सम के जो है 3 पार्ट्स हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, देखो कंपेयर करना है रेशियो को a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2। बताना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इसमें, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ही हैं ये, इनको अगर हम ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं तो ये जो है इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट करेंगी या पैरेलल आएंगी या कोइंसिडेंट आएंगी। ठीक है, तो देखो इसमें हम कैसे करेंगे इसको। तो ये है सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इसमें जो है हमें लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं और ये इसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस के सी। तो इसमें 2 इक्वेशंस हैं, तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन के आगे a1 b1 c1 लगा दिए और सेकंड इक्वेशन में a2 b2 और c2 लगा दिए। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर। ठीक है, तो इसमें जो है देखो x के जो साथ है, ठीक, x के साथ ये a1 है, ठीक है, इसकी क्या वैल्यू है 5। तो पहले मैं एक बार लिख लेती हूँ, ये मैं आपको बताऊंगी साथ साथ। a1 a2 b1 b2 और c1 c2, इनकी हम वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, अब देखो ABC पहले वाले के लिए a1 b1 c1, दूसरे वाले के लिए a2 b2 c2। तो ठीक है, y के साथ जो है b1 है, y के साथ b1 यानी कि माइनस के 4। आगे है c1 यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है 8। इसके बाद इसी तरीके से 2 वाले इसमें यहाँ कंपेयर करेंगे। x के साथ जो है a2 है 7 और y के साथ b2 क्या आएगा 6 और c2 क्या है माइनस के 9। नहीं तो आप सीधा यहाँ से देख सकते हो ABC इसमें और ABC इसमें। पहले वाले के लिए आप 1 1 लगा देना और सेकंड वाले के लिए 2 2। ये फर्स्ट हम इसमें a1 बाई a2 निकालेंगे, क्या आएगा 5 बाई 7। a1 बाई a2 क्या आएगा यहाँ से 5 बाई में 7। ठीक है, तो इसके बाद b1 बाई b2, यहाँ पर जो कटता है उसको काट देंगे, -4 बाय 6। b1 है -4, b2 है 6, कट रहा है 2 पे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया -2 बाय 3। ठीक है, इसके बाद है c1 बाय c2 क्या है 8 बाय -9 है और -9 क्या होगा ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे आगे a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2। तो देखो अब जो है ये और ये यानी कि a1 बाय a2 और b1 बाय b2 क्या इक्वल है, नहीं है ये इक्वल। ये 5 बाय 7 है और ये -2 बाय 3 है, तो ये इक्वल नहीं है। a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो इसमें मैं जो है आपको कंसेप्ट भी साथ ही बता रही हूँ। a1 बाय a2 और b1 बाय b2 जो है इक्वल नहीं आए हैं। ठीक है, तो जब हम इनको दोनों को ग्राफ पर जो है रिप्रेजेंट करेंगे तो इसकी जो है इस तरीके से लाइन आएगी फर्स्ट इक्वेशन की और दूसरे वाले की जो है इस तरीके से एक कोई स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, दोनों की जो है कोई स्ट्रेट लाइन आएंगी और ये दोनों लाइंस जो है किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। अब इस वाले कॉन्सेप्ट को जो है आप ध्यान से समझना कि क्या बता रही हूँ मैं। 1, ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये लाइंस आएंगी, ये एक जो है लीनियर इक्वेशन की है और ये दूसरी लीनियर इक्वेशन की है और ये इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पर। सबसे फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। दूसरा जो है देखो इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पर, तो यहीं पर इसका सॉल्यूशन होगा, यानी कि ओनली वन सॉल्यूशन आएगा। और नंबर 3, अब अगर सॉल्यूशन आता है तो वो लाइंस जो हैं कंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट। तो हमें जो इसमें सम में क्या बताना था, अब ये 3 पॉइंट्स जो है आप याद रखना। अब ये 3 पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं। मैंने इस सम से ही आपको जो है कंसेप्ट भी बता दिया है। ठीक है, तो इसमें हमें ये बताना था कि लाइंस जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आया है। ठीक है, तो देखो दीज इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं पर कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। आगे है सेकंड पार्ट 9x प्लस 3y प्लस के 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस के 6y प्लस के 24 इक्वल टू 0। इनके साथ जो है हमें इनको कंपेयर करना है। तो देखो x के साथ क्या है a1, हम लिखेंगे a1 b1 c1,
A2 B2 C2, ठीक है। तो अब देखो x वाले के साथ क्या है A1, तो यहाँ पर ये क्या आएगा 9 विद साइन लेना है आपको। y वाले के साथ क्या है B1, y वाले के साथ B1 तो यानी कि 3 और C1 ये लास्ट वाला यानी कि 12। अब फिर से x वाले के साथ क्या है A2 तो यानी कि 18 और y वाले के साथ क्या है B2 ये 6 विद साइन ले आप, ठीक है। इसको इस वाले से कंपेयर करना, इसको इस वाले के साथ, C2 क्या है 24, ठीक है। तो अब जो है हम A1 बाई A2 B1 बाई B2 ये निकालेंगे तो ये क्या आएगा 9 बाई 18, इनके 9 से ऊपर नीचे कट हो जाएगा, 9 1 9, 9 2 18, तो ये क्या आ गया 1 बाई 2। इसके बाद B1 बाई B2 निकालेंगे हम, क्या है 3 बाई 6, तो ये कट करेंगे 3 पे, 3 1 3, 3 2 6, ये आ गया 1 बाई 2। आगे है C1 बाई C2, तो ये देखो 12 है और ये क्या है 24, इसको भी ऊपर नीचे 12 से कट कर देंगे, 12 1 12, 12 2 24, तो ये सारे हमने देखा कि 1 बाई 2 आ रहे हैं, यानी कि A1 बाई A2 इक्वल आ रहा है, ये भी 1 बाई 2 है, ये भी 1 बाई 2 है और ये भी 1 बाई 2 है, तो A1 बाई A2 इक्वल है B1 बाई B2 और इक्वल है C1 बाई C2, क्योंकि ये सारे इक्वल आ रहे हैं। अब देखो अगर ये सारे रेशियोज जो हैं इक्वल आ जाएं तो क्या होगा, ये दोनों लाइंस के ग्राफ जो हैं एक दूसरे के ऊपर आएंगे। ये मान लो फर्स्ट लाइन का मैंने ग्राफ बनाया और सेकंड लाइन का जो ग्राफ बनाएंगे वो इसके ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो लाइंस हैं इसमें भी ये आपको याद रखना है, इसमें भी जो है आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि लाइंस जो हैं देखो एक दूसरे के ऊपर आए तो इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद सेकंड में क्या है कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे। अब अगर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं तो यहाँ भी इसका सॉल्यूशन होगा, यहाँ भी इसका सॉल्यूशन होगा, यहाँ भी, इस तरीके से बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तो क्या होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और तीसरी बात, अगर सॉल्यूशन है इसके, ठीक है, तो वो लाइंस जो हैं कंसिस्टेंट होती हैं। और हमें जो है सेकंड पार्ट में पूछा है इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं, ठीक है। तो ये जो लाइंस हैं कोइंसिडेंट हैं, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं। दीज इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, दीज इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। आगे देखेंगे इसका थर्ड पार्ट, ये है सेकंड का थर्ड पार्ट। 6x माइनस के 3y प्लस के 10 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस के y प्लस के 9 इक्वल टू 0। ये जो है इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कंपेयर करके वैल्यूज निकालनी है A1 B1 C1 की और A2 B2 और C2 की, ठीक है। अब जो है x के साथ है A1 है तो ये कितना है 6 और y के साथ है B1, ठीक है, y के साथ B1 यानी कि माइनस के 3 और C1 है 10, ठीक है। इस वाले को इसके साथ और इस वाले को इसके साथ कंपेयर करना। आगे x के साथ A2 2 और y के साथ B2, y के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 यानी कि माइनस का 1 विद साइन आपको लेना है और C2 है 9, ठीक है। अब जो है इसमें A1 बाई A2 B1 बाई B2 ये निकालने हैं, तो 6 बाई 2 इसको काटेंगे, 2 से ऊपर नीचे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो ये आ गया 3। आगे है B1 बाई B2 निकालेंगे, ये आएगा माइनस के 3 बाई माइनस के 1, माइनस से माइनस कैंसल, ये आ गया 3। C1 बाई C2 निकालेंगे तो ये आएगा 10 बाई 9। तो ये तो आपस में इक्वल आ रहे हैं बट ये इक्वल नहीं आ रहा है। तो देखो A1 बाई A2 और B1 बाई B2 ये इक्वल आ रहे हैं आपस में, ये भी 3 है ये भी 3 है, तो इक्वल A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2, बट ये इक्वल नहीं है, ये 10 बाई 9 है, नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो जो है इसमें जो ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, देखो दोनों लाइंस जो हैं पैरेलल आएंगी। जब ये इक्वल है और ये इक्वल नहीं है तो दोनों लाइंस क्या आएंगी पैरेलल। सबसे पहली बात इसमें आएंगी पैरेलल लाइंस, ठीक है। और जब ये आपस में एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही तो इसका जो है नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। और अगर उसमें सॉल्यूशन कोई भी होता है, चाहे 1 हो चाहे इनफाइनाइटली हो, तो वो कंसिस्टेंट होती हैं। अब इसमें सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन है तो ये इनकंसिस्टेंट होंगी, ठीक है, इनकंसिस्टेंट। तो अब इसने जो है इसमें ये पूछा है इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं या कोइंसिडेंट लाइंस हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है पैरेलल लाइंस, इसमें से जो पूछा है वही बताएंगे ना, हम सारा कुछ थोड़ी ना बताएंगे। दीज इक्वेशंस आर पैरेलल लाइंस आगे देखेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है।